वेलकम टू ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और स्टूडेंट्स, आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एक्सेल के अंदर जो हमारा होम वाला टैब था उसके अंदर सेल वाले में फॉर्मेट। इसके पहले क्लास में इंसर्ट और डिलीट कैसे करते हैं ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्मेट वाले ऑप्शन को डिस्कस करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट ऑप्शन समझने के लिए कुछ एक फाइल ओपन कर लेते हैं जिसमें कुछ लिखा हो। जैसे कि हमने कोई फाइल ओपन कर ली, ये ने फाइल ओपन कर ली जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम पे लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मानिए हमने ये कोई फाइल ओपन कर ली है और अब देखते हैं फॉर्मेट क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं। तो फॉर्मेट अगर बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा रो का। रो पे क्लिक करेंगे तो रो का बॉक्स आ जाएगा और इसके अंदर एक अमाउंट लिखा 15। देखिए ये रो की हाइट है। जब भी कोई हम सीट ओपन करते हैं तो एक सीट के अंदर जैसे हम जान चुके हैं भाई रो होता है कॉलम होता है। ये आपकी रो की हाइट है। तो अगर आपको लगता है किसी रो की हाइट बढ़ानी है, अगर आपको लगता है किसी भी रो की हाइट को इंक्रीज करना है, जैसे हम चाहते हैं कि ये संजय, ये जो पूरी 4 नंबर की रो है ये इसकी हाइट को इंक्रीज कर दें, तो इसके लिए फॉर्मेट में रो हाइट का ऑप्शन होता है, वहां पे जाएंगे। बाय डिफॉल्ट मतलब इनबिल्ट जो पहले से हमारी हाइट सेट होती है वो होती है 15, और इसको ना कर दिया 30 और ओके कर दिया। ये देखिए रो की जो हाइट है वो क्या हो गई हमारी, बढ़ गई। तो मतलब यहां से रो की हाइट को कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ऑटो फिट करना हो तो ऑटो फिट करते ही कंटेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, देखिए ये इस तरीके से हमारी एडजस्ट भी हो जाएगी। मतलब रो हाइट पे क्लिक करके आप इसको जो भी हाइट देना चाहते हैं 30 35 40 जितना बड़ा करना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कंटेंट के हिसाब से इसको ऑटो फिट करना है तो आप क्लिक करिए और क्या कर दीजिए, ऑटो फिट। तो ऑटो फिट रो का मतलब हो जाता है कि कंटेंट के अनुसार क्या होता है, अपने आप वो क्या करेगा, साइज को सेट कर लेगा। ऐसे ही बात करते हैं कॉलम की। कॉलम में होता है कॉलम विथ, बाय डिफॉल्ट होता है 10। आप इसको कम ज्यादा करना चाहे कर सकते हैं। मतलब प्रेजेंट टाइम इस कॉलम की जो विथ है वो कितनी 10 है। बाय डिफॉल्ट इस कॉलम की कितनी, वो कितनी 10 है इस प्रेजेंट टाइम पे लोग जो दी गई है। अगर हम बात करें सर जब नई हमारी कॉलम आती है तो होती कितनी है, तो नए कॉलम की देखिए 8.43 होती है, 8.43 होती है। और प्रेजेंट टाइम पे जो कि इस कॉलम को कम ज्यादा किया हुआ है, तो प्रेजेंट टाइम पे जो कॉलम की चौड़ाई है वो कितनी है, 10 पॉइंट। इसको बढ़ाना चाहे 20 पॉइंट करना चाहे तो 20 करिए, ओके करिए। तो इस तरीके से कॉलम में इसको क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। बाद में ऑटो फिट करना हो तो ऑटो फिट कॉलम कर लीजिए। अगर हम कहेंगे डिफॉल्ट कितनी होती है, तो डिफॉल्ट विथ कितनी होती है 8.43। डिफॉल्ट विथ जो होती है वो कितनी होती है 8.43 होती है। तो मतलब कहना कि यहाँ पे जो हमारा रो और हाइट वाला कॉन्सेप्ट था इसमें साइज से मैटर करता है, लिखा भी साइज के लिए। तो सेल की साइज है, रो एंड हाइट की साइज है, उसे कम ज्यादा कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू। अगर आपको माउस पॉइंटर से करना हो तो उसके लिए यहाँ पे लेके जाइए कर्सर, ए और बी के बीच जो लाइन आ रही है, और जब आपका ब्लैक कलर का सिंबल आ जाए तो माउस से क्लिक करके इस तरह क्या कर दीजिए, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है। और अगर आपको ऑटो फिट करना हो तो यहाँ पे रखिए माउस पॉइंटर, इस तरह जब आ जाए तो 2 बार क्लिक कर दीजिएगा। 2 बार क्लिक करते ही क्या होगा, ये अपने आप कंटेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑटो फिट हो जाता है। देखिए इस तरीके से। तो मतलब माउस के थ्रू भी इस तरह कर सकते हैं, और ऑप्शन के थ्रू कैसे करते हैं वो ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको। जितने नंबर ऑफ कॉलम और रो को सिलेक्ट करेंगे उन सब की कॉलम हाइट, रो हाइट को हम यहाँ पे बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। जैसे हमने कहा 15 पॉइंट सबकी कर दो और ओके कर दिए। देखिए तो कुल मिलाकर के इस तरीके से कॉलम और रो की जो हाइट है उसे सेट करते हैं। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो आ रहा विजिबिलिटी। विजिबिलिटी में आता है हिडन, मतलब हाइड और अनहाइड। हाइड और अनहाइड में क्या होता है, हम अपने कॉलम रो को अगर हम चाहते हैं हमें कोई कॉलम रो डिलीट ना करें लेकिन अभी के लिए बरलो हाइड हो जाए। जैसे एग्जाम्पल तौर पर ये मार्कशीट बनी थी, हम चाहते हैं फेल वाला रिकॉर्ड है, ये संजय का रिकॉर्ड और अनुष्का ये, हाँ, ये 2 रिकॉर्ड क्या हो जाए, ये क्या हो जाए हमारे हाइड हो जाए। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया संजय को और यहाँ पे क्या कर दिया, हाइड पे गए।
और हाइड क्या कर दिया, रो, ये देखिए। और ऐसे ही इनको लिया और इन्हें क्या कर दिया, इसे भी कर दिया हाइड, हाइड रो। तो इस तरीके से रिकॉर्ड ये क्या हुआ, डिलीट नहीं हुआ है। देखिए अगर यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 1 2 3, फिर 4 नंबर का रो नहीं है, 5 6 7 नंबर का रो नहीं है, मतलब कि बीच से क्या किया, हमने रो को हाइड कर दिया, डिलीट नहीं किया है, रो को हाइड कर दिया। और अब हम चाहें तो केवल इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो हमारे जो फेल वाले हैं वो नहीं आएंगे, हम प्रिंट पे जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, तो केवल पास वालों को क्या किया, हम रिकॉर्ड का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो बॉर्डर आ रहा है इसको हटा सकते हैं यहाँ से, ये देखिए। तो मतलब यहाँ पे हमने फेल वाले रिकॉर्ड हटाया भी नहीं, और पास वाले जो थे उनका रिकॉर्ड में दिखा दिया। अगर वापस लाना हो तो आप क्या करिए, जिस बीच में रो गायब हुई है उन दोनों को सिलेक्ट करिए। हमारी जो रो गायब हुई है वो 4 नंबर की गायब है, तो 3 और 5 को यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद फॉर्मेट पे जाएंगे, हाइड पे जाएंगे, और यहाँ क्या कर देंगे, अनहाइड रो। ये देखिए, देखिए 4 नंबर की जो रो थी जो फेल थी वापस आ गई। देखिए अनहाइड करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचे कर्सर पे क्लिक कर देंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, हाइड पर जाएंगे, और यहाँ पे अनहाइड करेंगे रो आपको, तो जो यहाँ पे अनहाइड रो पे क्लिक करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि कंप्यूटर को ये मालूम ही नहीं चल पा रहा है कि भाई रो कहाँ से अनहाइड करनी है। तो आपको वो दोनों रो सिलेक्ट करनी पड़ेगी, मतलब जिसके बीच की रो गायब है, हाइड कर रखी है हमने, उन दोनों को क्या करना है, उन दोनों को सिलेक्ट करना है, फिर जाना है फॉर्मेट पे, जाना है हाइड नाइट पे, और क्या कर देना, अनहाइड रो पे क्लिक कर देना। ये देखिए आ गया। तो किसी भी रो को कैसे हाइड करते हैं और कैसे अनहाइड करते हैं बता दिया मैंने आपको। ऐसे आप चाहें तो कॉलम को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, जैसे हमें चाहिए, हमें टोटल वाला कॉलम नहीं चाहिए, तो मैंने टोटल पे क्लिक किया, यहाँ पे क्या कर दिया, फॉर्मेट, हाइड अनहाइड, और यहाँ पे क्या कर दिया, हाइड कॉलम। तो ये देखिए ABCDF, जी के बाद सीधे क्या आ गया, एच आ गया, तो जी वाला कॉलम हाइड हो गया हमारा। वापस लाना है तो एफ और एच दोनों कॉलम को क्या करिए, सिलेक्ट करिए, फॉर्मेट पे जाइए, हाइड और अनहाइड पे जाइए, और क्या कर दीजिए, अनहाइड कॉलम। तो इस तरीके से आपका रो और कॉलम को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अब मुझे सीट ही नहीं चाहिए, तो सीट को ही पूरा हाइड कर दीजिए, फॉर्मेट पे जाइए, सीट पे क्लिक करके क्या कर दीजिए, हाइड सीट। ये देखिए हमारी सीट थी 5 नंबर वाली, वो गायब हो गई, 6 नंबर आ रही, 7 नंबर आ रही, 5 नंबर गायब है। लाना हो तो फॉर्मेट पे जाइए, हाइड और अनहाइड पे जाइए, अनहाइड सीट का जो ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाएगा, क्लिक करिए, जो अनहाइड सीट होगी आपके ठीक सामने आ जाएगी, सीट नंबर 5 है, ओके कर दीजिए, ये लीजिए। तो जो सीट हमने हाइड की थी वो आ गई। तो कुल मिलाकर फॉर्मेट में हाइड अनहाइड बहुत ही इजी होता है, बहुत ही आसानी से काम करता है, और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइज सीट की। ऑर्गेनाइज सीट मतलब ये सीटें बनी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब इन सीट को हम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं सीट 5 का नाम चेंज हो जाए, तो फॉर्मेट पे आइए, और यहाँ पे क्या करिए, पहला ऑप्शन रीनेम का आता है, रीनेम पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। अब फिर आप यहाँ पे क्या करिए, इसका नाम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सीट 1 सीट 2 सीट 3 कंफ्यूजन हो रहा है क्या कि इन सीटों में के अंदर मैटर क्या है। तो हमने जिस सीट के अंदर जो चीज बनाई है उसका नाम लिख देंगे, ताकि हमको उसे आइडेंटिफाई करने में, उसे पहचानने में क्या हो, आसान हो। हमने कहा ये मार्कशीट है, लिख दिया। तो आप इस तरीके से इसका नाम भी रिनेम कर सकते हैं। नाम को रिनेम करने के लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे राइट क्लिक किया, रिनेम किया, तो भी यहाँ पे रिनेम कर सकते हैं। जैसे ये टेबल थी तो यहाँ पर रिनेम राइट क्लिक किया और रिनेम पे क्लिक किया और लिख दिया ये मेरी क्या है, ये मेरी टेबल है। तो इस तरह से मार्कशीट आ रही है, टेबल में टेबल आ रही है, तो राइट क्लिक करके भी क्या कर सकते हैं, आप नाम को रिनेम कर सकते हैं। वापस आते हैं फॉर्मेट में, तो रिनेम से क्या होता है, हम अपनी सीट को रिनेम करते हैं। आगे आते हैं, यह का मूव और कॉपी है, इससे क्या होता है, इससे हम अपने सीट को एक लोकेशन से, मतलब इसकी जो पोजीशन है इसको मूव भी कर सकते हैं, और साथ साथ कॉपी भी कर सकते हैं, दोनों चीजें। मान लेते हैं हमें अपने ये टेबल वाली सीट थी, इसकी डुप्लीकेट कॉपी करनी है, तो क्या करेंगे,
फॉर्मेट पे जाएंगे, मूव और कॉपी पे जाएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने टेबल वाली सॉरी सिलेक्टेड प्रेजेंट टाइम पे है। अब मुझे कहाँ पे इसको लाना है हमें, मतलब कॉपी करने के बाद कहाँ लाना है, तो क्रिएट और कॉपी पे क्लिक कर दीजिए। अब ये सीट 1 सिलेक्टेड है, मतलब इसकी जो कॉपी बन के तैयार होगी, इसकी जो डुप्लीकेट कॉपी बन के तैयार होगी, वो कहाँ पे आएगी, सीट 1 के पहले आएगी। हमने ओके कर दिया, हमने कहा ठीक है। ये देखिए, ये टेबल वाली सीट थी, और टेबल 2 की डुप्लीकेट कॉपी कहाँ आ गई, बगल में देखिए। मतलब एक ही सीट की डुप्लीकेट क्या कर ली हमने, कॉपी क्रिएट कर ली। डिलीट करना हो तो आपको मालूम ही है, राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, या डिलीट पे जा करके डिलीट सीट पे क्लिक कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी जो हमने लाई थी वो डिलीट कर दी हमने। तो इस तरीके से आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। इसके अलावा चाहते हैं कि टेबल वाली और मार्क्स वाली क्या हो जाए, पहले सेट हो जाए, तो यहाँ पे आइए फॉर्मेट पे, मूव पे जाइए, और यहाँ पे आप बताइए किस पोजीशन पे टेबल वाली सीट मूव करनी है। हमने कहा बिल्कुल लास्ट में, मूव टू एंड, और ओके कर दिया। ये देखिए, टेबल वाली जो हमारी सीट थी सबसे लास्ट में आ गई। उसके बाद चाहते मार्कशीट आ जाए, तो मार्कशीट वाली सीट ओपन कर लेंगे, जाएंगे फॉर्मेट पे, मूव और कॉपी पे, और मूव टू एंड कर देंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से आप एक सीट को दूसरी सीट की लोकेशन में मूव कर सकते हैं, या चाहें तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आती है टैब कलर की। अगर देखें सबका जो टैब कलर है वो हल्का सा ब्लू कलर का आ रहा है, हम चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। टैब कलर क्या होता है मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। ये जो मार्कशीट के पीछे कलर है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। जैसे लगा मार्कशीट के पीछे कलर है वो रेड हो जाए, टेबल के पीछे का जो कलर है वो क्या हो जाए, उसको भी चेंज कर देते हैं, सॉरी फॉर्मेट, टैब कलर, और हमने कहा नेवी ब्लू कर देते हैं। ये लीजिए, देखिए हर एक सीट के पीछे का कलर क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं। अगर ध्यान दीजिए तो जिसके जिसके सीट के पीछे कलर हम चेंज कर रहे हैं वो अलग कलर से आ रहा है। ये देखिए, सीट 7 चेंज कर दी, सीट 7, टेबल, मार्कशीट, तीनों में अलग कलर आ रहा है। और अगर हम बात करें 1 2 3 4 में, तो उसमें बाय डिफॉल्ट मतलब पहले से जो लगा लगा है हल्का सा नेवी ब्लू कलर था वो आ रहा है। तो इस तरीके से आप अलग अलग सीट के जो टैब होते हैं उनके कलर चेंज कर सकते हैं, उनको रिनेम कर सकते हैं, उसकी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इतने सारे काम आप फॉर्मेट बने इन ऑर्गेनाइज सीट के ऑप्शन से कर सकते हैं। हालांकि ये सारे काम आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे एक तो इंसर्ट आ रहा है, मतलब एक नई सीट आप इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से वर्क सीट, आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी अगर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, क्या क्या इंसर्ट करना है, वर्क सीट, ओके कर देंगे, तो इस तरह देखिए एक नई सीट इंसर्ट हो जाएगी। राइट क्लिक करके आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं यहीं से, राइट क्लिक करके आप रीनेम भी कर सकते हैं उसको, राइट क्लिक करके मूव और कॉपी कर सकते हैं। व्यू कोड क्या होता है फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, ये सब आगे का ऑप्शन है। यहाँ से टैब कलर को चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ढेर सारे ऑप्शन जो आपने बाहर से पढ़े हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके भी क्या कर सकते हैं, इन सारे ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन मैंने फॉर्मेट में पढ़ाया आपको, उनमें से बहुत से ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाते हैं। मतलब कि सीट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं वो राइट क्लिक करने पे भी दिखाई देते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन याद नहीं है तो सीधे राइट क्लिक करके शॉर्ट तरीके से भी इसको कर सकते हैं लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मेट के सारे ऑप्शन हम यहाँ पे क्लियर कर लिए। अब एक आता है प्रोटेक्ट सीट। तो प्रोटेक्ट सीट का काम होता है अपनी सीट को लॉक करना। हम चाहते हैं मार्क्स बना दिए, हम चाहते ये मार्कशीट ने बना दिए, और हम नहीं चाहते कि मेरी बनाई गई मार्कशीट पे कोई भी फाइल को ओपन करके अपने मन से कोई बदलाव कर दे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस पे प्रोटेक्शन लगा देंगे, हम इसको प्रोटेक्ट कर देंगे। कैसे, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मांगे पासवर्ड, बाय डिफॉल्ट आपको जो पासवर्ड देना हो, आपकी जो इच्छा हो, मैंने 1 2 3 दे दिया, ओके किया, करा री एंटर करिए, हमने फिर से 1 2 3 दे दिया, तो हमने 1 2 3 पासवर्ड सेट कर दिया और ओके कर दिया। अब ये हमारी जो सीट हो गई, ये क्या हो गई, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गई। मतलब कि आप अगर कुछ करने का प्रयास करेंगे, देखिए अगर आपने यहाँ कुछ चेंज करने का प्रयास किया तो ये आपको वार्निंग दे देगा, द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड।
कह रहा है केवल रीड ओनली है, मतलब कि आप अब इस वर्कशीट को सिर्फ पढ़ सकते हैं। आप इसको पढ़िए, लेकिन आप चाहें कि कोई बदलाव कर दें, कुछ अलग से लिख दें, तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मतलब कि अब ये वर्कशीट क्या हो गई प्रोटेक्टेड। अब ये हो गई रीड ओनली, आप सिर्फ रीड कर सकते हैं। कौन सी? मार्कशीट वाली। मार्कशीट टेबल की सीट में जाएंगे, वहां पे जाकर के आप कुछ करेंगे तो वहां हो जाएगा। पर्टिकुलर एक सीट क्या हुई है, हमने क्या कर दी है, प्रोटेक्ट कर दी है। अब इसे दोबारा कुछ लिखना है तो जाना जाना पड़ेगा फॉर्मेट पे, और क्या करना पड़ेगा, अनप्रोटेक्ट। और जैसे ही आप करेंगे अनप्रोटेक्ट, तो उसको वो पासवर्ड फिल करना पड़ेगा जो डालते, जो प्रोटेक्शन करते हुए डाला गया था। और हम लोगों ने डाला था 1 2 3, 1 2 जाएंगे, ओके करेंगे, आपका प्रोटेक्शन हट जाएगा। और अब आप कुछ लिखना चाहें या कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अपनी मार्कशीट को आप प्रोटेक्ट करना, आपकी जो मार्कशीट है उसका प्रोटेक्शन समझिए कि उसको प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। फिर समझ लीजिए, प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक किया, बाय डिफॉल्ट देखिए यहाँ पे टिक होता है फर्स्ट पे, और यहाँ 2 पे और टिक होता है। हालांकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन और आते हैं टिक ऑन टिक करने के लिए, लेकिन ये क्या होते हैं, ये फर्दर आगे एडवांस की एक्सेल क्लास डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ऊपर टिक होगा, नीचे 2 टिक होगा, इसको बना रहने दीजिएगा और सीधे पासवर्ड डाल दीजिए 1 2 3। ओके करिए, 1 2 3 डाल दीजिए और ओके कर दीजिए, और करते ही पासवर्ड लग जाएगा। अब आप कुछ भी चेंजमेंट करेंगे तो चेंजमेंट नहीं होगा और ना ही कुछ लिखेगा, जब तक कि आप यहाँ पे आकर के फॉर्मेट पे इसको अनप्रोटेक्ट नहीं कर देंगे। 1 2 3 ओके, ये देखिए अब आप इसमें कर सकते हैं कुछ भी। तो ये हो गया आपका प्रोटेक्शन। अब आगे आते हैं, लिखा है लॉक सेल। देखिए बाय डिफॉल्ट एक्सेल में जितनी भी सेलें होती हैं सब क्या होती हैं, लॉक होती हैं। ध्यान रखिएगा, जितनी भी सेलें होती हैं क्या होती हैं, लॉक होती हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ सेलों को आप अनलॉक कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण तौर पे हम चाहते हैं कि अपनी सीट को पूरा हम क्या कर रहे थे, पूरी सीट को हम कर रहे थे प्रोटेक्ट, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ स्पेशल जगह पे क्या हो, हम लिखने की परमिशन दे दें। उसे आपको क्या करना पड़ेगा, उसे आपको आपको लॉक सेट होना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, एक्सेल में जितनी भी सीट होती है, जितने भी नंबर ऑफ कॉलम सॉरी सेल होती है, वो सभी क्या होती है, वो सभी होती है लॉक पोजीशन पे। लेकिन अगर आपको सेल हटानी है, जैसे हमको जे की यहां से लेके यहां तक, इसको क्या करना, अनलॉक करना है, तो कहां पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, और देखो लॉक सेल भी हाईलाइट है, हम इस पे क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगी, ये अनलॉक हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे लॉक हाईलाइट नहीं है, ये क्या लॉक हाईलाइट नहीं है, मतलब ये सीट क्या है, ये क्या अनलॉक हो गई। जबकि और बाकी सीटें हैं उस पर देखें तो क्या रहेगी, लॉक रहेगी। तो लॉक सेल से क्या कर सकते हैं, आप अपनी जो सेल है उसको लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि सर इसको अनलॉक करने का फायदा क्या है। अनलॉक करने का फायदा ये है, अब इतने एरिया में, जितना ये एरिया है इसको थोड़ा सा हम एक कलर देते हैं, ग्रीन कलर, ताकि समझ में आ जाए कि हाँ ये हमने क्या कर दिया है, ये हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया है। मतलब अब इस जगह पे कोई भी सीट में लिख सकता है। कब, जब सीट को भी लॉक कर देंगे। अब आपको क्या करते हैं, हम इस पूरी वर्कशीट को क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। कैसे, फॉर्मेट पे जाएंगे, क्या कर देंगे, प्रोटेक्ट सीट। आप प्रोटेक्ट सीट पे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट। तो यहां से हम क्या करते हैं, नीचे जो ऑप्शन है इसको अनटिक कर दीजिए। सॉरी, आप क्या करिए, यहाँ पे सिलेक्ट लॉक सेल, इस पे क्या कर दीजिए, आप यहाँ पे क्या करना होगा, टिक अनटिक का सिस्टम होता है। तो यहाँ पे आपने जिन सेल को क्या कर दिया, अलाउ करना चाहते हैं कि नहीं, हम चाहते हैं जो अनलॉक सेल है उस पे क्या हो जाए, उस पे क्या करें, हम परमिशन दे दें कि ठीक है आप अलाउ कर दीजिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट अनलॉक सेल पे टिक रखेंगे, और ऊपर वाला जो सिलेक्ट लॉक सेल है उसे अनटिक कर देंगे। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे लिखा है आप जिसको अलाउ करना चाहते हैं उस पर क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। तो ध्यान रखिए सेटिंग चेंज हो रही है। अब जो ऊपर वाला है सिलेक्ट लॉक सेल, इस पे क्या कर रहे हैं,
हम इस पे टिक हटा रहे हैं और सिलेक्ट अनलॉक से पे क्या कर रहे हैं, टिक रख रहे हैं और यहाँ पे डाल देंगे पासवर्ड, ओके करेंगे और फिर डाल देंगे पासवर्ड और ओके कर देंगे। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, सेटिंग चेंज कर दी हमने। अब इससे फायदा ये हो जाएगा क्योंकि पूरी की पूरी जो वर्कशीट है वो है प्रोटेक्टेड, मतलब इसको क्या कर रखा है प्रोटेक्ट हमने। अभी कहीं और लिखने का प्रयास करिए, यहाँ पे रखोगे, कहीं पे क्लिक करोगे तो कर्सर तक क्लिक नहीं हो रहा, देखिए। अब आप पूरी वर्कशीट में कहाँ लिख पाओगे, जितना एरिया हमने क्या कर रखा था, अनलॉक कर रखा था, हमने केवल ग्रीन कलर का इतना एरिया अनलॉक कर रखा था। अगर सीट में कहीं और जाके माउस पॉइंटर क्लिक करोगे तो अब क्या होगा, माउस पॉइंटर क्लिक ही नहीं होगा, आप केवल इस ग्रीन कलर के एरिया पे जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, ये देखिए, मतलब आप इस ग्रीन कलर के एरिया पे जो भी काम करना चाहें वो आप कर सकते हैं, लेकिन इस ग्रीन कलर के एरिया से आप बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने इतना ही जो ग्रीन कलर का एरिया है इसे ही क्या किया है, इससे ही हमने क्या किया था, अनलॉक किया था। क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारा जो हमारा सेल होता है वो होता है लॉक, हमने केवल इतनी ही सेल को क्या कर दिया था, अनलॉक। और अब हमने प्रोटेक्शन लगाई तो मैंने ये परमिशन दे दी कि भैया पूरी सीट वही क्या रहे, बंद रहे, लेकिन जिन सेलों को हमने क्या कर दिया है, अनलॉक कर दिया है, उस पे कोई बंदा चाहे तो काम कर सकता है। तो कुल मिला के पूरी सीट तो बंद हो गई, लेकिन जो अनलॉक कर रखी सीट उस पे हमने यूजर को लिखने की परमिशन दे दी है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट किया, कैसे, आपका लॉक सेल का और प्रोटेक्ट दोनों का यूज करके। अगर पूरी सीट ओपन करनी है तो कहाँ क्लिक करिए, अनप्रोटेक्ट, और यहाँ डालिए पासवर्ड और ओके कर दीजिए। अब आप पूरी सेल पे कहीं भी लिख पाएंगे। तो मतलब हमने आपको दो तरह की प्रोटेक्शन पढ़ाई, एक तो कंप्लीट वर्कशीट पे प्रोटेक्शन कैसे लगाते हैं, दूसरा किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर आपको लिखने की परमिशन देना है और बाकी का पूरा सीट क्या करना है, लॉक करना है, तो वो कैसे करते हैं ये भी हमने आपको सिखा दिया। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट सेल का, हालांकि ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आप देखिए ध्यान से तो ऑलरेडी आप इसको पढ़ चुके हैं। जैसे फॉर्मेट सेल पे क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट सेल की विंडो आ जाती है, इसके अंदर पहला हमारा नंबर आ रहा है। नंबर क्या होता है, ये वही विंडो है जो कि यहाँ पे क्लिक करने पे खुलती है, ये देखिए। इसके अलाइनमेंट की बात करें तो अलाइनमेंट में क्या आता है, ये अलाइनमेंट विंडो है, जब यहाँ अलाइनमेंट पे क्लिक करते हो तो ये खुलता है। अगर ध्यान से देखिए, अगर आप अलाइनमेंट का जो टैब है कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए खुल गया हमारा। अलाइनमेंट से क्या करते हैं, आप अपने सेल का जो अलाइनमेंट है वो सेट करते हैं। ये सारे ही ऑप्शन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, नंबर आपको बिल्कुल याद होगा। अलाइनमेंट भी यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल बॉटम, मतलब कि जो अलाइनमेंट है सेट करते हो यहाँ से, उसी अलाइनमेंट को सेट करने का जो ऑप्शन है वो विंडो के अंदर दिया जा रहा है। कोई नई चीज नहीं है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मान लें इतना एरिया सेलेक्ट किया और हम कहाँ चले गए, फॉर्मेट पे, फॉर्मेट सेल पे, ये देखिए आपका अलाइनमेंट आ रहा है। अब यहाँ पे दो तरह के अलाइनमेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक का क्या होता है, बॉटम। तो हॉरिजॉन्टल बॉटम में जो सेट करना सेट कर दीजिए। अगर आपको देखिए यहाँ पे ओरिएंटेशन आ रहा है, आप चाहें तो यहाँ से माउस पॉइंटर थ्रू भी इसकी डिग्री, ये देखिए, आपको 30 डिग्री करना है, 25 डिग्री करना है, हमने हमको ऐसा करो 30 डिग्री का क्या करना है, टेक्स्ट को टेढ़ा करना है, ओरिएंट करना है, ओके कर दिया। तो ये देखिए आपका जो पर्टिकुलर ये सेल में नंबर लिखे थे, ये देखिए 39 डिग्री पे क्या हो गए, मूव हो गए। ये काम आपको यहाँ मिलता था, लेकिन यहाँ बाय डिफॉल्ट सेट रहता था। तो यहाँ से भी आप फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट क्लिक करते थे तो भी ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता था। तो ये वही ऑप्शन है, ऐसा कोई नया नहीं है। जीरो कर देते हैं। रैप टेक्स्ट क्या होता है बताया है मैंने, रैप टेक्स्ट क्या होता है ये मैंने बताया है, यहीं पे ऑप्शन आता है बाहर ही। तो कुल मिला के इस विंडो के अंदर जो ऑप्शन आते हैं वो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, तो ऐसा कुछ नया नहीं है। फॉर्मेट सेल पे क्लिक करें तो एक ही विंडो के अंदर सारे ऑप्शन आ जाते हैं, नंबर भी आ जाता है, अलाइनमेंट भी आ जाता है, फॉन्ट पे क्लिक करें फॉन्ट आ जाएगा, फॉन्ट क्या है, रेगुलर है, बोल्ड है, इटैलिक है, साइज क्या है, उसका कलर क्या रखेंगे, अंडरलाइन क्या रखेंगे, ये सभी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। बॉर्डर लगाना हो तो बॉर्डर वाली विंडो आ जाती है, बॉर्डर लगाना बताया भी आपको है,
जो बॉर्डर आप वर्ड लगाते हैं वही चीज यहाँ पे भी है। तो बॉर्डर संबंधित सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ये सब आपने बहुत डीप में वर्ड में पढ़ रखा है, इसलिए हम एक्सेल में बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। फिल पे क्लिक करेंगे। फिल का मतलब शेडिंग की बात कर रहे हैं। आपके जस्ट से जो शेडिंग लगती है, यहाँ पे जो शेडिंग का ऑप्शन होता है, मतलब कि सेल के पीछे फिलिंग करना, बैकग्राउंड कलर लगाना। तो यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है कि आप चाहें तो कोई बैकग्राउंड कलर यहाँ लगा सकते हैं। तो वो चीज आप यहाँ से भी कर सकते थे, और वही चीज आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नया नहीं है। फिर यहाँ पे देखें तो कुछ पैटर्न वगैरह है। आप चाहें तो यहाँ से कोई अलग अलग पैटर्न है, आप पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैटर्न भी हमने डिस्कस किया है अपने वर्ड की क्लास में कि पैटर्न क्या होता है, और पैटर्न लगाना भी क्या है, हम लोगों ने सीखा है। तो मतलब मुद्दा यहाँ पे ये है कि हर चीज यहाँ पे एप्लीकेबल है। आप लगा लगा के कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से कलर को नो कर दीजिए, और जो पैटर्न भरना वो पैटर्न भर लीजिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको चीजें क्या हो जाएंगी, आपको समझ आ जाएंगी। देखिए पैटर्न अप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ फॉर्मेट में आपने देखा कि सब वही पुराने ऑप्शन है। अगर हम क्लिक करेंगे प्रोडक्शन पे, तो यहाँ पे वही लॉक अनलॉक का ऑप्शन आ रहा है, जो कि अभी हमने पढ़ा कि कैसे सेल को हम लॉक करते हैं और कैसे हम अनलॉक करते हैं। तो जो ऑप्शन आपको बाहर से दिए गए हैं, वही सारे ऑप्शन क्या हैं, आपके इस विंडो में एक साथ सभी ऑप्शन दे दिए गए हैं। जैसे फॉन्ट के सारे ऑप्शन है, अलाइनमेंट सारे ऑप्शन है, नंबर सारे ऑप्शन है। इन सभी ऑप्शन को एक साथ क्या किया है, एक ही विंडो के अंदर उन्होंने क्या किया है, आपको प्रोवाइड कर दिया है कि यहीं से नंबर सेट कर दीजिए, यहीं से अलाइनमेंट कर दीजिए, यहीं से फॉन्ट चेंज कर लीजिए, बॉर्डर लगा लीजिए, कलर फिल कर लीजिए और प्रोटेक्शन दे दीजिए। तो एक ही विंडो सारे काम आपके हो जाते हैं। तो इसी के साथ में आपका जो फॉर्मेट वाले सारे ऑप्शन थे, वो मैंने यहाँ पे क्या कर दिए, आपके क्लियर कर दिए। इसी के साथ में आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही।